हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि मेडिटेशन, पूजा पाठ, मंदिर पे जाना, फास्टिंग करना, रिचुअल्स, व्रत रखना, ये सब कितना इम्पोर्टेंट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, या फिर ये इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं है, या फिर ये सब अगर करें तो इसका इफ़ेक्ट क्या रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ओके, तो ये सब चीज़ों को लेके आज मैं कंप्लीट डिस्कशन करूँगी। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, लाइक इनर वर्क क्लासेस, और एनी क्वेश्चन आपके मन में है, आप मुझे पूछना चाहते हो, या फिर बहुत सारा क्वेश्चन आपके मन में है, आप स्टक हो लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको पता नहीं है आप क्या स्टेप लेंगे, या फिर बहुत दिनों से आप ट्विन फ्लेम के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है आपका, अगर ऐसा सिचुएशन हो, और अगर आप मेडिटेशन योगा क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हो, मैं पहले बता देती हूँ, बहुत बार बताई हूँ कि मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ और 10 साल से मैं योगा सिखाती हूँ। ओके, तो अगर इनमें से कोई भी क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये जो सर्विसेज है ये अवेलेबल है बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। हाँ, तो मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, देखिए मेडिटेशन हम सबकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी इंसान अपना लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो वो मेडिटेशन कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें बार बार सिखाया जाता है कि आप लोग मेडिटेट करो। अभी बताती हूँ कि मेडिटेशन का मतलब क्या है और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आप लोग एक जगह पे बैठ के हमेशा मेडिटेशन करो। ओके, आप लेटे हुए मेडिटेशन कर सकते हो, या आप कोई काम करते करते मेडिटेशन कर सकते हो, या किसी भी जगह पे कभी भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। मतलब मेडिटेशन के लिए ऐसा नहीं है आपको भूखे पेट रहना पड़ेगा, या फिर कोई टाइमिंग है कि इस टाइम पे आपको जब टाइम मिले तब आप मेडिटेट करना। मैं बाथरूम में भी करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ। ओके, और इतनी सारी चीज़ों जो मैंने किया है वही मैं आप लोगों को बताऊँगी ना। तो अगर ये सब इतना बुरा होता तो एंजल्स मुझे साइन नहीं दिखाते, मेरी यूनियन नहीं होती, और डिवाइन मुझे गाइडेंस भी नहीं देते। और मैं, आपको पता है कि जब डार्क नाइट ऑफ सोल होता है तो इंसान कितना परेशान होता है। तो मेरी आवाज़ सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि मैं परेशान में हूँ, या फिर परेशानी में हूँ, या फिर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये पॉजिटिव वाइब आ रहा है, बिकॉज आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। ओके, तो आपको एंजल और डिवाइन तभी हेल्प करेगा जब आप एक अच्छा काम करते हो। तो कहीं पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं कि ऐसे ही मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहन के मेडिटेशन करना पड़ेगा, या फिर ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, कोई भी मतलब आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन आपके अंदर है, तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका मन करे, जितना टाइम आपको मिले, जब तक टाइम आपको पसंद हो तब आप करो। ऐसा नहीं है कि रोज़ करना है, रोज़ करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका मन नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप ज़बरदस्ती करो, ज़बरदस्ती करोगे तो आपकी ब्रेन पे बहुत प्रेशर होता है। कभी कभी उसको छोड़ देना चाहिए जो चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा बहुत बार सिचुएशन आता है जब ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मेडिटेशन करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तब आप ये काम कर सकते हो, बाहर घूम सकते हो, मूवी देख के आ सकते हो, दोस्तों के साथ खाना खाने जा सकते हो, या फिर अकेले अपने आप को डेट पे लेके जा सकते हो। ये सब अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ट्विन फ्लेम की वेट करूँ कब शादी होगी तब हम घूमने जाएंगे। आप कहीं पे ट्रिप पे चले जाओ, आप ट्रैकिंग करने चले जाओ, आप अकेले अकेले घूमने चले जाओ, फिर दोस्तों के साथ जिनके साथ आपका मैचिंग होता है, पॉजिटिव वाइब है, वो काम करो। आप किसी जगह पे पार्टिसिपेट करो, खुद को ट्रीट करो, खुद को ट्रीट दो। कुछ खाना बनाने का इच्छा हो रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, मेकअप करने का मन कर रहा है, तो आप ये सब करो, बिकॉज़ ये सब सेल्फ लव के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे बैठे आप इंतज़ार करते रहो कि कब आएगा कब आएगा। ये इंतज़ार आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन का मतलब मैं बहुत सारी वीडियो में समझा चुकी हूँ।
यूनियन का मतलब ये नहीं है फिजिकली आप दोनों बहुत घूम रहे हो, आप लोग डेटिंग डेटिंग कर रहे हो, आप दोनों शादी कर रहे हो, इसका मतलब यूनियन नहीं है। ऑफ कोर्स आप घूम सकते हो, डेटिंग कर सकते हो, उसके बाद आपका ब्रेकअप हो जाएगा। यूनियन वही होता है जो परमानेंटली दो सोल्स के बीच में प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हो सकता है वो आपका ट्विन फ्लेम अलग स्पाउस के साथ मैरिड हो, आप किसी और को डिवाइन आपके लिए दे दिया, तो आप उनसे शादी कर ली, बट आप दोनों के अंदर बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया, मतलब सोल मर्जिंग हो गया, आप दोनों एक दूसरे के अंदर, आप दोनों के जितने प्रॉब्लम थे सब सॉल्व हो गया, आप लोग साथ में मिलके कोई काम कर रहे हो, आप लोगों के बीच फ्रेंडशिप पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि शादी नहीं हो सकता, बट सबकी सिचुएशन अलग अलग है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ के लिए किसी के लिए वेट नहीं करना है। मैं करती थी, इसीलिए मैं इतनी सारी जो बातें बोल रही हूँ मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब तक आप खुद अपने आप को ट्रीट नहीं करते हो, ट्रीट नहीं देते हो, तब तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, मैं हमेशा वेट करती थी कोई आएगा मुझे डेटिंग पे लेके जाएगा, कोई आएगा हम लोग वैलेंटाइंस डे पे निकलेंगे, कोई मुझे गिफ्ट करेगा, कोई मुझे मूवी देखने लेके जाएगा, तो ही मैं मूवी देखने जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। ऐसी ज़िद्दी पर्सन रेयर है, बट मैं ऐसी ही थी। मैं चुपचाप बैठी रहती थी घर पे अकेले, फिर भी मैं किसी और के साथ नहीं निकलती थी, क्योंकि मुझे डीएम के साथ निकलना था। तो ऐसी थी मैं। तो ये सब कुछ मेरा टूट चुका है ना। ऐसा ऐसे इंसान नहीं जी सकते हैं, आपको अकेले सब करना पड़ेगा। मैं अकेले खाना खाती हूँ, अकेले खुद के लिए ड्रेस मंगवाती हूँ, खाना मंगवाती हूँ, जब जो ज़रूरत पड़े मैं गिफ्ट दे देती हूँ अपने आप को। मैं किसी के लिए वेट नहीं करती हूँ। वैलेंटाइंस डे पे मैं अपने आप को ट्रीट देती हूँ, मेकअप करती हूँ, घूमने जाती हूँ, जब मन करे जो खाने का मन करे मैं अपने आप को खिलाती हूँ अपने हिसाब से। जो चीज़ पसंद है उसको मैं खरीद के देती हूँ। तो इसको बोलते हैं सेल्फ लव। सिर्फ मेडिटेशन इसके अंदर नहीं आता है, ओके। और हाँ, ये जो रिचुअल्स है, पूजा पाठ है, हीलिंग है, उपवास है, ये जो लोग करते हैं, ये सब अगर आप करोगे तो आपके अंदर से, आपके घर के अंदर से नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। ये सब इसीलिए बोलते हैं आप करो। ये एक अच्छी हैबिट है, इसमें पॉजिटिव वाइब आते हैं आपके घर पे, आपका मन शांत होता है, आप प्योर होते हो, आप ध्यान लगाते हो, मन लगा के कुछ सोचते हो। और ये सब जो रिचुअल्स होते हैं ना, पूजा का, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, घर साफ़ करना, धूप जलाना, ये सब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी रिलीज़ होता है। बट यकीन मानो, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब 99% ऐसे 3D की नॉर्मल लोगों को मैंने देखा है, जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं, दिन रात उपवास करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ये करते हैं वो करते, बट असल में वो लोग अंदर से प्योर नहीं है। उन लोगों के अंदर प्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में रिलीजियन को लेके कितनी दंगे होते हैं, ओके। तो ये लोग भी तो रिलीजियस है ना, दिन रात पूजा पाठ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो अच्छा हो गया। और एक बात आप ध्यान से समझ के रखना कि डिवाइन उन्हीं लोगों को हेल्प करते हैं जो लोग अंदर से प्योर है। हो सकता है वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, डिवाइन को बिल्कुल नहीं मानते, बट वो इंसान अंदर से प्योर है, उसके अंदर ही भगवान बसते हैं, उसको अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद कभी भी मंदिर नहीं जाती हूँ, ऐसा नहीं है मुझे मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता है, बट बात बात पे मैं इधर उधर मंदिर नहीं भागती हूँ। हाँ, कोई जा रहा है उसके साथ मैं जाती हूँ, कभी कोई गया तो उसके साथ गई, कभी सब लोग मिल के गए तो गई। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़, कुछ लोग होते हैं ना मंदिर दौड़ते हैं, अरे भाई घर के अंदर भी मंदिर है, खुद के अंदर मंदिर है। मैं जब भी मुझे ज़रूरत होता है, मैं कहीं पे भी कभी भी मेडिटेशन कर लेती हूँ। और मैं वैसे पूजा पाठ नहीं करती हूँ जैसे कि लोग होते हैं ना भगवान के सामने बैठ के, मैं अपने घर में करती हूँ। बाकी के लोग भगवान के सामने जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे अंदर है, और मैं डिवाइन और एंजल के गाइडेंस के बिना मैं कुछ ऑर्डर भी नहीं करती हूँ। आप समझ सकते हो, मैं इतना मानती हूँ कि मैं कुछ खाना ऑर्डर करूँ या फिर कुछ पैसे खर्चा करूँ, उससे पहले भी एंजल्स की गाइडेंस मैं मांगती हूँ कि मैं इसके लिए पैसा खर्चा करूँ कि नहीं करूँ। कोई भी छोटा से छोटा चीज़ मैं गाइडेंस लेके करती हूँ। भक्ति मन से होनी चाहिए, बाहर ज़रूरत नहीं। मैं वैसे इंडियन आउटफिट पहन के, साड़ी वाड़ी पहन के, ऐसे साज धज के मंदिर में लोग जो जाते हैं ना, मैं ये सब कभी नहीं करती हूँ, सीरियसली। मुझे नहीं ये सब नाटक करना, ढोंग करना ना, मुझे नहीं आता।
मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, मेरी प्रोफेशन ऐसे है। मैं ये सब नाटक नहीं कर सकती हूँ कि मैं बहुत ही रिलीजियस हूँ, मैं बहुत ही मानती हूँ। अरे आप भगवान को नहीं मानते, अरे मैं मानती हूँ कि नहीं मानती हूँ, वो मेरे अंदर की बात है, मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। अगर मैं नहीं मानती हूँ तो भगवान मुझे हेल्प क्यों करता है? मैं डिवाइन सोल हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, तो भगवान को जानबूझ के मुझे इस जर्नी में डाला है ना। एक बात की ध्यान रखना है, कोई पाप काम नहीं करना है और कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है। बस अभी भगवान को मन से ही बुलाओ तो ही वो सुनते हैं। भगवान कोई भी ढोंग पसंद नहीं करते। आप कोई भी कपड़े पहन के जाओ, आप कैसे भी चले जाओ भगवान के पास, उसके पास तो सब कुछ सेम है ना। ऐसे नाटक करने की, भगवान को बहुत सारे पैसे देने की, ये करने की, वो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बट न्यू मून फुल मून में अच्छा दिन होता है, ये सब जो मकर संक्रांति ये वो इतने सारे जो दिन आते हैं, मैं खास करके कोई पर्टिकुलर डे में मैं वैसे मेडिटेशन नहीं करती। मुझे जब ज़रूरत होता है, ऑलमोस्ट एवरी डे मैं कर लेती हूँ आजकल। जब जितनी टाइम की ज़रूरत होती है मैं खुद ही कर लेती हूँ। जब मन नहीं करता है मैं नहीं करती हूँ। खुद की मन की सुनना, खुद की सोल को सेटिस्फाई करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। और ट्विन फ्लेम जर्नी हमें कुछ और ही सिखाते हैं, ये हमें प्रैक्टिकल बनाना सिखाते हैं। आप पैसे कमाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए लोगों की हेल्प करने में उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट करो। और आपका जो चक्रा बैलेंसिंग और चक्रा हीलिंग वो योगा में भी हो जाएगा, क्योंकि मैं 1-2 घंटे, 1.5-2 घंटे मैक्सिमम टाइम योगा करती रहती हूँ, तो मेरी चक्रास बहुत जल्दी बैलेंस हो गए। जो मेडिटेशन में नहीं हो सकता है वो योगा में हो जाता है। और योगा करते करते भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि वो उसमें इतना ध्यान लगाने की ज़रूरत होता है कि दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, बिल्कुल मन लगा के कर रहे हो, आपके लिए वही पूजा है, वही मेडिटेशन है। तो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगी बहुत ही जल्दी। आप कोई काम नहीं कर रहे हो खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। इनर वर्क इज़ ए प्रैक्टिकल थिंग। आपको जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, वैसे ही आपको करना है। इसमें पूजा पाठ ये सब अगर टाइम मिले तो करो, ना टाइम मिले तो बिल्कुल नहीं करो। वैसे ही आप स्पिरिचुअल बन जाओगे तो आपका मन वैसे ही भगवान की तरफ जाएगा। आपको मंदिर पसंद आने लगेगा, आपको रिचुअल्स मनाना, ध्यान करना, ये सब ट्विन फ्लेम्स को अच्छा लगता है। मुझे मंदिर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं है मैं हर दिन भर मंदिर पे जाके बैठी रहती हूँ कि भगवान मेरा ये करो वो करो। देखो, भगवान उन्हीं लोगों को हेल्प करते हैं जो लोग खुद अपने आप को हेल्प करते हैं, ये बात तो सबको पता है ना। तो आप टाइम वेस्ट मत करो और अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। अब आप लोग जो इनर वर्क करते हो इसमें सिखाया क्या जाता है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो। अपनी जो स्किल्स है जो आपको डिवाइन की तरफ से मिला है, उस स्किल्स को आप बढ़ाओ, अपनी ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, पढ़ाई करो। जिस बारे में नॉलेज चाहिए अपनी सोल पर्पस फुलफ़िल करने के लिए, उसके हिसाब से आप अपने आप को रेडी करो, ताकि एंजल्स और डिवाइन आपको टाइम पे रिवॉर्ड दे सके। अगर आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो तो कैसा रिवॉर्ड मिलेगा? जिस चीज़ों के ऊपर आप बहुत मेहनत करते हो, आपकी जो डिवाइन से और डिवाइन की तरफ से और एंजल की तरफ से जो एबंडेंस मिलते हैं, वो एबंडेंस आएंगे कहाँ से? आप जिस चीज़ के ऊपर काम करते हो वहाँ से आएंगे। आप किसी भी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करो तो डिवाइन और एंजल आपको हेल्प करेगा, ताकि आप उस चीज़ में और भी फोकस कर सको और आपका रास्ता क्लियर होते जाए। ये उनका काम है, बट आपका काम है कि उसको शुरू करना, उस रास्ते में चलना। जब आप चलना शुरू करोगे तो एंजल आपको गाइडेंस देते रहेंगे। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर न्यू मून फुल मून में हर दिन एनर्जी रीडिंग में एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो रीडर्स बोलते रहते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन आने वाला है, वो पर्जिंग चल रहा है। ऐसा मैं बहुत ही कम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चैनलिंग तो ही मैं देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं देती हूँ। क्योंकि ये सब चैनलिंग का कोई मतलब नहीं। ऐसा बोल रहा है कि यूनियन का टाइम है, डेफिनेटली यूनियन का टाइम है, बट सबका यूनियन नहीं होगा। यूनियन उन्हीं लोगों की होगी जो लोग यूनियन के लिए रेडी है। जब आप रेडी नहीं होंगे तो न्यू मून फुल मून आपका कुछ नहीं कर सकता। ये मैं हर एक वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो आज आपको डेफिनेटली पता चल चुका है कि मेडिटेशन, ये सब पूजा पाठ, हवन, ये सब की क्या प्रायोरिटी है हमारी लाइफ में। ये हमारी लाइफ को
ब्राइट बनाते हैं, ये हमारी सोल को काम और पीसफुल रखते हैं, मन की शांति मिलती है कि हम भगवान के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हैं। ओके। बट दिन भर अगर आप मेडिटेशन करते जाओगे, दिन भर ध्यान भी करते जाओगे, तो भी डिवाइन मस्कुलाइन नहीं आने वाले। इसके लिए आपको खुद के ऊपर काम करना है, सब कुछ चेंज करना है अपने अंदर से, प्योर सोल बनना है। ओके, बन के दिखाना है। इम्पॉर्टेंट काम है सोल पर्पस करना, इम्पॉर्टेंट है सेल्फ ग्रोथ करना। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।